राजा शिवे की कहानी। राजा शिवे का नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में महान आदर्श राजा के रूप में लिया जाता है। उनकी कहानी न केवल उनके शासनकाल की न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा शासक वही है जो अपने प्रजा के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाए। राजा शिवी को त्याग, करुणा और धर्म की मिसाल माना जाता है। उनकी कथा महाभारत, पुराणों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एक राजा का मुख्य कर्तव्य उसकी प्रजा की रक्षा करना है, चाहे इसके लिए उसे कितने भी बड़े त्याग क्यों न करने पड़ें। राजा शिवे सूर्यवंशीय राजाओं में से एक थे, जिनका शासन क्षेत्र आर्यावर्त, आज का भारत में स्थित था। उनकी राजधानी सुशोभित और प्रजा सुखी थी। उनका राज्य शांति, समृद्धि और धर्म का केंद्र था। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान पूजती थी, क्योंकि वे अपने न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। राजा शिवी का विश्वास था कि एक राजा का मुख्य कर्तव्य अपनी प्रजा की हर परिस्थिति में रक्षा करना है। वे अपने राज्य के हर नागरिक को परिवार का सदस्य मानते थे। उनके शासनकाल में हर व्यक्ति न्याय के प्रति आश्वस्त था और राज्य में कोई भी भूखा या असंतुष्ट नहीं रहता था। राजा शिवी की धर्मपरायणता और न्यायप्रियता की प्रसिद्धि स्वर्गलोक तक पहुंच चुकी थी। देवताओं ने उनकी महानता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। इंद्रदेव और अग्निदेव ने एक योजना बनाई और राजा शिवी की सत्यनिष्ठा, करुणा और त्याग का परीक्षण करने के लिए पृथ्वी पर आए। इंद्र ने एक कबूतर का रूप धारण किया और अग्निदेव एक शिकारी बाज बन गए। कबूतर एक शिकारी बाज से अपनी जान बचाने के लिए भयभीत होकर राजा शिविज के राजमहल की ओर उड़ चला। जब वह राजा शिवी के दरबार में पहुंचा, तो उसने राजा की गोद में जाकर शरण ली। कबूतर ने राजा से विनती की, हे राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ। एक शिकारी बाज मेरा पीछा कर रहा है और मुझे मारकर खाना चाहता है। कृपया मेरी रक्षा करें। आप धर्म और न्याय के पालन करता हैं। राजा शिवी ने कबूतर को सांत्वना दी और कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा। थोड़ी देर बाद शिकारी बाज भी राजा शिवीजी के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, हे राजन, आपने इस कबूतर को अपनी शरण में लिया है, लेकिन यह मेरा शिकार है। मैं इसे मारकर अपना भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। यदि आप इसे बचाते हैं, तो आप मेरे जीवन के अधिकार को छीन लेंगे। राजा शिवी ने उत्तर दिया, हे बाज, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ। तुम भूख से पीड़ित हो और अपने भोजन की खोज में हो, लेकिन यह कबूतर मेरी शरण में आया है और इसका बचाव करना मेरा कर्तव्य है। मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। बाज ने कहा, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं, तो इसके शरीर के बराबर मांस मुझे प्रदान करें। इससे मुझे भी भोजन मिल जाएगा और आपके धर्म का पालन भी होगा। राजा शिवे ने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने राजवैद्य और सेवकों को बुलाया और कहा कि उनके शरीर से कबूतर के वजन के बराबर मांस काटकर बाज को दिया जाए। राजा शिवे के आदेश पर तुला लाई गई।
एक तरफ कबूतर को रखा गया और दूसरी तरफ राजा शिवी का मांस काटकर रखा जाने लगा। लेकिन जितना मांस काटा जाता, तुलना में कबूतर का वजन उतना ही भारी हो जाता। यह देखकर सभी दरबारी और मंत्री हैरान थे। राजा शिवी ने अपने दर्द की परवाह किए बिना आदेश दिया कि अधिक मांस काटा जाए। उनके शरीर से लगातार मांस काटा जाने लगा, लेकिन तुला का संतुलन नहीं बन सका। अंततः जब तुला का संतुलन नहीं बना, तो राजा ने स्वयं को पूर्ण रूप से तुला पर चढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने घोषणा की, यदि मेरे शरीर के मांस के बराबर वजन तुला पर नहीं आता, तो मैं स्वयं इस तुला पर चढ़ जाऊंगा। जैसे ही राजा शिव ने तुला पर चढ़ने का प्रयास किया, देवताओं ने अपनी वास्तविक पहचान प्रकट कर दी। इंद्र और अग्निदेव अपने वास्तविक स्वरूप में वो प्रकट हुए और राजा शिव से बोले, हे धर्मराज, हम आपकी सत्यनिष्ठा, दयालुता और त्याग की परीक्षा लेने आए थे। आपने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्यागने का निर्णय लिया। आप सच्चे धर्म के प्रतीक हैं। देवताओं ने राजा शिव को उनका शरीर और स्वास्थ्य पुनः प्रदान किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, आपकी धर्मपरायणता और न्यायप्रियता का यह उदाहरण युगों युगों तक याद किया जाएगा। आप जैसे राजा ही धरती पर धर्म की स्थापना कर सकते हैं। राजा शिवी का त्याग और न्यायप्रियता एक आदर्श बन गई। उनका नाम आज भी धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनके शासनकाल में हर व्यक्ति को समान अधिकार और न्याय मिला। उनकी कहानी केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि एक शासक का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है। राजा शिव की कहानी न केवल शासकों के लिए प्रेरणा है, बल्कि हर व्यक्ति को यह सिखाती है कि जीवन में धर्म और न्याय से बड़ा कुछ नहीं है। राजा शिव की कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। 8. त्याग का महत्व। राजा शिवी ने अपने शरीर तक का बलिदान करने को तैयार होकर यह सिखाया कि सच्चा धर्म दूसरों की भलाई के लिए जीना है। 2. न्याय और कर्तव्य। एक शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना और न्याय की स्थापना करना है। 3. शरणागत की रक्षा। जो व्यक्ति हमारी शरण में आता है, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। 4. मानवता का आदर्श धर्म और मानवता के लिए बलिदान करना सबसे बड़ा पुण्य है। राजा शिवी की कहानी धर्म, न्याय और त्याग का जीवंत उदाहरण है। उनकी महानता और आदर्श आज भी हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे नेतृत्व का मतलब केवल शक्ति और अधिकार नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और त्याग है। उनकी कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम दूसरों के हित के लिए समर्पित रहते हैं। राजा शिवीर का नाम इतिहास में उन महान राजाओं में शुमार है जिन्होंने अपने कर्तव्य और धर्म के पालन के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। उनकी कहानी युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी।